हरिओम। आज हम सारी बीमारियों का आसन बताएंगे। आधे घंटे का ये वीडियो है। इसको पूरा आँख खुली रख के करना है और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले शुरू करते हैं घुटने से। पैरों को लंबा कर ले। अगर घुटनों में दर्द हो तो पैरों को पहले आगे खींचिए अपनी ओर, आगे अपनी ओर, यहाँ से राइट आगे, लेफ्ट आगे, राइट आगे, लेफ्ट आगे। हम यहाँ से पंजों का रोटेशन करेंगे। उल्टा, अब हमको घुटने का दर्द के लिए ये टकना है ना, बार पड़ते हुए टकने को ऊपर तरफ खींचिए, नीचे, ऊपर, नीचे। इस तरह घुटने को स्वाद बढ़ते हुए ऊपर खींचे, स्वाद छोड़ते हुए नीचे। इससे घुटनों में राहत मिलता है। अब करेंगे डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के लिए वज्रासन में आ जाए। ये भी एक बहुत अच्छा आसन है। इससे वज्र नाड़ी प्रभावित होती है और गैस का प्रॉब्लम कम होता है। गैस जो है अपने पूरे शरीर में रहता है, तो इस तरह बैठने से गैस से छुटकारा मिलता है। मैं एक बार बता रहा हूँ, आप लोग दो बार करें। दोनों मुट्ठियाँ नाभि के आजू बाजू, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए आगे झुकते जाएं, पूरा सामने देखें। श्वास लेते वापस। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। दोनों मुट्ठियाँ नाभि के नीचे, श्वास लेते ऊपर। अब हथेली की कटोरी बनाते हुए नाभि ऊपर रखें, उसके ऊपर दूसरा, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए आगे झुकते जाएं। श्वास लेते वापस, मुट्ठी हथेली चेंज कर ले, पूरा नाभि के ऊपर दबाव आएगा, श्वास पूरा खाली। इससे गैस का प्रॉब्लम कम होगा। ये हो गया
डायबिटीज और गैस। अब करेंगे थायराइड के लिए। पहले श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए पेट का संकुचन करें और बची कुची श्वास को खाली करते हुए दाढ़ी को छाती में लगाएं। यथाशक्ति रुकें। मुंह में जो थूक जमा हो उसको पानी की तरह घूंट में उतारें। श्वास लेते वापस। इसको 3-4 बार करें। एक बार फिर बता रहा हूँ। श्वास खाली करते हुए दाढ़ी को छाती में लगाएं। अब मुंह में जो थूक जमा हुआ है उसको पानी की तरह 3 बार गले से नीचे उतारें। फिर श्वास ले लें। श्वास को सामान्य कर लें। और बहुत सारी बीमारियां पेट साफ नहीं होने से होती है, तो उसको सुबह उठ के 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास गर्म पानी पिएं। गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर घर में ही इस तरह चलें। ऊपर खींच के पंजों पर खड़े होके चलें। ऐसे कम से कम 5 मिनट चलोगे तो अपने आप प्रेशर आएगा और पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ रहेगा, बहुत सारी बीमारियां आएगी ही नहीं। कुछ बीमारियों का आसन करने से, जैसे अब बताऊंगा डाइजेशन सिस्टम तेज करने के लिए। पूरा पहले श्वास को पूरा खाली करें। पूरा खाली करके पेट को कसिए। पूरा कसे। अब पेट ढीला छोड़ते हुए अग्निसा पेट को अंदर बाहर करें। एक श्वास में जितना होता है इतना करें। रिलैक्स। एक बार और श्वास खाली करें। अब पेट ढीला छोड़ते हुए पेट को गोल गोल घुमाएं। श्वास नहीं लेना है, उल्टा। रिलैक्स। इससे आपकी डाइजेशन सिस्टम तेज होगी, खाना जल्दी हजम हो जाएगा, और खाना जल्दी हजम हो जाएगा तो गैस नहीं बनेगा। गैस नहीं बनेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए पेट को साफ सुथरा रखें। खाना खाने के बाद दिन भर कुछ न खाते रहें, क्योंकि हम लोग अगर पेट को थोड़ा भी आराम नहीं देंगे तो पेट को समय नहीं मिलेगा खाना को हजम करने के लिए। इसीलिए पेट को साफ सुथरा रखें, ऑफिस की तरह, घर की तरह।
और जितना हो सके बाहर का न खाएं। घर में बना के खा सकते हो। और खाने में मैदा, शक्कर और नमक इसका कम से कम उपयोग में लें। अब बताऊंगा पेट की चर्बी कम करने के लिए आसन। एक और डाइजेशन सिस्टम तेज करने का आसन है शलभासन। दोनों हथेलियां नाभि थाई के नीचे रखें, दाढ़ी को आसन पे रखें और श्वास भरते हुए पैर को उठाएं और खींच के रखें। श्वास छोड़ते वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से वापस। अब दोनों पैर एक साथ हथेलियों को सपोर्ट ले सकते हो। श्वास छोड़ते वापस। इससे आपकी डाइजेशन सिस्टम तेज होगी। आपको ध्यान होगा खेतों में जैसे छोटी छोटी चिड़िया आती थी, उसको संस्कृत में शलभ बोलते हैं। वो पूरा का पूरा खेत खाली कर देती थी। उसका डाइजेशन सिस्टम इतना तेज था, खाती थी और हजम हो जाता था। अब पेट और थाई की चर्बी कम करने के लिए और खून पतला करना है तो गर्म पानी पीने से खून पतला होता है। सवेरे सवेरे गर्म पानी पीना है। अब पेट की चर्बी कम करने के लिए दोनों हथेलियों का रुख आसन के ऊपर, एड़ी पंजे मिले हुए, श्वास भरते हुए 30 डिग्री उठाएं पैरों को। यहाँ पे श्वास को और पैरों को रोक के रखें यथाशक्ति। नहीं रोक सको तो धीरे धीरे वापस लाएं। इसको कम से कम 2 बार करें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं 30 डिग्री। श्वास छोड़ते वापस। इससे आपके पेट की और थाई की चर्बी कम होगी। अब करेंगे पवन मुक्तासन, गैस के लिए आसन। एक राइट पैर को मोड़ें, दबाएं, पूरा दबाएं, पूरा श्वास भरते हुए दबाएं। श्वास छोड़ते हुए माथा को उठाते हुए नाक को घुटने में लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए माथा वापस, पैर वापस। इससे आपको गैस में छुटकारा मिलेगा। श्वास भरते हुए दबाएं, दूसरे पैर को दबाएं। श्वास छोड़ते हुए माथा को, नाक को घुटने में लगाएं। यथाशक्ति प्रयास करें। श्वास लेते हुए माथा वापस, पैर वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ पूरा दबाएं, दबाओ। श्वास छोड़ते हुए माथा को दोनों घुटनों के बीच में लाएं। श्वास लेते हुए माथा वापस, पैर वापस। रिलैक्स। हर आसन को करने के बाद थोड़ा श्वास को सामान्य करने का है और गैस से बचने के लिए
खाना को अच्छा चबा चबा के खाएं और आराम से खाना खाएं और खाने को पानी की तरह पिएं और पानी को खाने की तरह चबा के पिएं। इससे आपका गैस का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अब हाथ पैरों में दर्द हो तो इस तरह रख के सोते समय नारियल तेल की मालिश करें। अच्छे से मालिश करें और एक्यूप्रेशर करें इस तरह। इससे आपको रात को नींद जल्दी आ जाएगी। पैरों के तलवे में पॉइंट होते हैं, इसको दबाने से हाथ पैर में दर्द जो होता है उसमें राहत मिलती है। इस तरह दोनों पैरों को करें। रात को सोते समय तेल लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पैरों में जलन होता है तो ठीक होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, कितना भी थकान हो रात को नारियल तेल लगाने से आराम मिलता है, नींद अच्छी आ जाती है। और आदमी को अगर नींद अच्छी आती हो और खाना अच्छे से खवाता है तो सबसे बड़ा सुख है। और रोज़ आधा घंटा कम से कम आसन प्राणायाम करना चाहिए आदमी को। और वॉक करने से भी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। और डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। हो सके तो चाय को छोड़ दो, चाय दूध कुछ नहीं सुबह। और सुबह पका हुआ नाश्ता नहीं करें। रात को भिगा हुआ मूंग, चना, बादाम, फली दाना ये रात को भिगा दें, सुबह उसको खाएं। और फल फ्रूट भी खा सकते हैं। उससे क्या होगा, आधा आपका उपवास हो जाएगा, अपने आप डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। और खाना खाने से पहले भिंडी 100 ग्राम कम से कम भिंडी को चबा चबा के खाएं। इससे भी बहुत राहत मिलेगी। और खाना खाने से पहले सलाद खा लें। काकड़ी है, टमाटर है, गाजर है, बीट है। इसको कम से कम 25% उसी से पेट भर लें। तो धीरे धीरे ऐसा होगा, सब डायबिटीज़ की गोलियां छूटने लगेगी। मैं खुद 3 खाता था। जब से ये करने लगा अभी मेरी शाम को आधी गोली खाता हूँ। और डायबिटीज़ है 70 खाली पेट और 90 खाना खा के। गोलियां खाने के बजाय अगर सुबह सुबह ये कर लें तो अच्छा है। और सुबह का मौसम भी इतना अच्छा रहता है, हवामान भी शुद्ध रहता है। अब थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। वज्रासन पद्मासन में बैठें, या पद्मासन नहीं लगा सके तो अर्ध पद्मासन। पहले करेंगे कपालभाति। श्वास को पूरा पहले भरें और पूरा श्वास खाली करें। फिर एक बार श्वास को पूरा कंठ तक भर लें।
अब भरी हुई श्वास में नाक द्वारा श्वास छोड़ना है, श्वास लेना नहीं है। जितना आएगा उतना आएगा। दोनों हाथों को इस तरह घुटने ऊपर रख दें, थोड़ा सा वजन दे दें ताकि आपका कमर सीधा रहे। श्वास को छोड़ना है, खाली पेट का मूवमेंट होगा। प्रारंभ करें। श्वास को फोर्स से छोड़ना है। कपालभाति में 50 से 80% रोग ठीक हो सकते हैं। कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट भी कर सकते हैं। ज़्यादा सदर बीमारी हो तो ज़्यादा देर करें। सामान्य आदमी रहे, कोई बीमारी ना रहे तो भी कम से कम 5 मिनट रोज़ करें। इससे आपके फेफड़े, गला, नाक सब शुद्ध होते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। हर बार पेट अंदर जाएगा। कपालभाति को प्राणायाम का राजा कहा गया है और इसको कभी भी खाली पेट करें। सुबह का समय उत्तम है, शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं। इसको शुद्धि क्रिया भी बोला गया है। इसमें आपके नस, नाड़ी, छाती, फेफड़े, गला सब शुद्ध हो जाता है। अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब श्वास द्वारा बाहर फेंकाता है। इसीलिए इसको प्राणायाम का राजा कहा गया है। रिलैक्स। अब करेंगे अनुलोम विलोम। राइट अंगूठा राइट नासिका के ऊपर, लेफ्ट नासिका से श्वास भरें। कुछ पर रुकें, अंगूठा हटाते हुए राइट नासिका से श्वास धीरे धीरे खाली कर दें। प्राणायाम करते समय आंखें बंद रखें। आंख खोलोगे तो मन आपका बाहर भटक जाएगा। कंटिन्यू करते रहें। ध्यान रहे, श्वास एक समान लेना है, एक समान छोड़ना है। ना श्वास लेने की आवाज़, ना श्वास छोड़ने की आवाज़। इस प्रक्रिया से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों को पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ती है और हाई बीपी कंट्रोल होती है। योग प्राणायाम में हर बीमारी का इलाज है। जैसे हाई बीपी ज़्यादा हो तो अनुलोम विलोम करने से बीपी कंट्रोल आ जाती है। बीपी की दवाई चालू रखें, बीपी की दवाई बंद ना करें। अनुलोम विलोम करने से हाई बीपी में राहत मिलता है। अब लेफ्ट नासिका से छोड़ते हुए अनुलोम विलोम को विराम देंगे।
इसको नाड़ी शोधन भी बोला गया है। इससे आपकी नस नाड़ी सब शुद्ध हो जाती है और आपके पूरे नस नाड़ी काम में लग जाती है। अनुलोम विलोम को कभी भी कर सकते हैं। सुबह अगर हम 1 घंटा नींद कम करते हैं तो पूरा दिन आपका शरीर मन चार्ज हो जाता है और फुर्ती बढ़ जाती है शरीर में। इसीलिए हो सके तो सवेरे 1 घंटा अपने लिए निकालें, इतना करें। अब करेंगे मस्तिष्क के लिए। किसी को माथे में थोड़ा दर्द हो तो करेंगे भ्रामरी। दोनों अंगूठे कान के बटन ऊपर, पहला उंगली माथा ऊपर, दूसरा उंगली आँख के ऊपर, तीसरा उंगली नाक के नीचे, चौथा उंगली दाढ़ी के ऊपर। हाथों का स्पर्श मंत्र रहेगा, वजन नहीं देना है। भंवरे की तरह आवाज़ गूंजेगी। 3 बार करेंगे। बात भरें, प्रारंभ करें। शांत, कुछ पल शांत अवस्था में बैठें। भ्रामरी के प्रभाव को महसूस करें। भ्रामरी का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। हल्का फुल्का मस्तिष्क में दर्द हो तो इससे ठीक होता है। अब करेंगे पेट की चर्बी कम करने के लिए। अब पहले करेंगे कमर दर्द के लिए। कमर दर्द, हल्का फुल्का दर्द हो, ज़्यादा दर्द हो तो इसको ना करें। करेंगे भुजंगासन। श्वास भरते हुए पूरा उठाएं, पूरा उठा के ऊपर देखें, कुछ पर रुकें, श्वास छोटे वापस। इसको 2-3 बार करना है। अब पेट को कम करने के लिए सर्पासन करेंगे। दोनों हाथ पीछे पकड़ लें, पीछे पकड़ लें, पीछे से पैर उठाएं, आगे से माथा उठाएं, वजन पूरा पेट के ऊपर। अब सर्प की तरह राइट साइड करवट लें, पूरा पेट की मसाज हो रही है। सब बीमारियों का कारण पेट है, इसीलिए पेट को, कभी भी पेट बढ़ गया हो तो कुछ आसन ऐसे कर लें। रिलैक्स। यहाँ से आ जाइए शिथिल आसन। राइट हाथ, राइट पैर सीधा, लेफ्ट हाथ फोल्डिंग। शिथिल आसन राइट। हाई बीपी कंट्रोल। मैंने कहा कि सब बीमारियों का आसन प्राणायाम में इलाज है। अब करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ लें, पूरा ऊपर खींचे, पेट के ऊपर वजन आएगा। पेट की मसाज इस तरह डोलें। अब राइट साइड भी डोलें, पीछे मुड़ के देखें। यहाँ से आ जाइए शिथिल आसन। लेफ्ट हाथ, लेफ्ट पैर सीधा, राइट हाथ, राइट पैर फोल्डिंग। शिथिल आसन लेफ्ट। लो बीपी कंट्रोल। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। आसन पे बैठ जाएं। अब मेन आसन
प्राणायाम, ध्यान। कुछ पल ध्यान का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान पूरा श्वास के ऊपर। मन में कभी भी अशांत लगे तो 5-10 मिनट ध्यान में बैठ जाएं, मन शांत हो जाएगा। बहुत सारी बीमारी मन की अशांति से भी होती है। कोशिश करें मन को शांत करने के लिए, और चिंता न करें, चिंतन करें। चिंता करने से भी डायबिटीज, हाई बीपी होती है। मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता है। कोई बात नहीं, वापस नासिका के अग्र भागों पर ले आइए। खाली श्वास को देखना है, कौन सी नासिका से श्वास आ रही है, कौन सी नासिका से श्वास जा रही है। इसको 5-10 मिनट कर सकते हो। आपके पास समय हो तो आधा घंटा भी बैठ सकते हो। पूरा आँख बंद करके पूरा अपने अंदर देखिए, हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। मन में कई तरह के विचार आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। विचारों के पीछे नहीं जाना है, ना कि विचारों को पकड़ के रखना है। विचारों को सतही आने दें, जाने दें। एक समय ऐसा आता है कि विचारों का आना जाना बंद हो जाता है। यही ध्यान की मूल अवस्था है। इसी अवस्था में कुछ पल बैठिए, आनंद उठाइए। दोनों हाथों का घर्षण करके ऊर्जा पैदा करके आंखों को स्वस्थ करा के धीरे धीरे आंखें खोल लें। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हो। कोई बीमारियों का इलाज रह गया हो तो मैं और बता सकता हूँ। इसको कंटिन्यू 1 महीना कंटिन्यू करने से आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। रोज़ करें, खुद भी करें और लोगों को भी करवाएं। धन्यवाद। हरिओम, जय उदयराम। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू। लास्ट में ताली। ताली को कम से कम 2 मिनट बजाएं या 200 बार बजाएं। इससे यहाँ पे पॉइंट होते हैं हाथों में, से दबने से अपने सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और थोड़ा सा रोज हंस ले ऐसे, ये ये हंसने से अपने शरीर के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। भले, धन्यवाद।